बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में खातून एमएनए के घर के बाहर तलाल चौधरी पर तशद्दुद किसने किया, क्यों किया? मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। खातून एमएनए का बयान रिकॉर्ड करने कमेटी फैसलाबाद में उनके घर पहुंच गई। एमएनए आयशा रजब इस्लामाबाद जा चुकी हैं। कमेटी के सरबराह एएसपी अब्दुल खालिक का कहना है कि बयान रिकॉर्ड करने इस्लामाबाद भी जाना पड़ा तो जाएंगे। तलाल चौधरी का भी बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। पुलिस को बोगस कॉल के सवाल पर एएसपी ने कहा कि इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद ही सब हकाइक सामने लाएंगे। एएसपी ने फरीकैन में सुलह कराने की तरदीद कर दी। इसी मामले पर पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि तलाल चौधरी ने नून लीग का नाम डुबोया, लीडरशिप का नाम रोशन किया। बेगम सफ्तर आवान का इम्तिहान है कि वो कब तलाल चौधरी को पार्टी से निकालती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया है कि खवातीन को हरासा करने वाले केसेस महकमा इत्तलात खुद देखेगा। पुलिस को 15 पर झूठी इतला देने पर FIR कटेगी। दोनों जानिब से 15 पर कॉल्स की गई जो रिकॉर्ड में है। अब दोनों फरीकैन भाग रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मौजूदा केस अपनी नौयत का अलहदा केस है जिसमें एक साबिक वजीर अपनी मौजूदा MNA को हिरासा कर रहा है। फयाजुल हसन चौहान ने मजीद कहा कि यह पहली तंजीम साजी है जो रात के 2 या 3 बजे होती है। वो भी सियासी कारकुन हैं और वो भी तंजीम साजी करते रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के जितने पार्लियामेंटेरियन हैं इस वक्त तकरीबन 1200-1300, ये उन तमाम की इज्जत के ऊपर हमला किया है इस तलाल चौधरी ने। और ये बुनियादी तौर पे अपनी लीडरशिप, खसूसन बेगम सफदर अमान साहिबा जो इसको 4 साल से पाल रही थी, दूसरों के ऊपर जो है ना वो इज्जतें उछालने के लिए, उसने ये सारों के ऊपर हमला किया है और इसको इतना इजीली जो है वो स्पेयर नहीं किया जाएगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी दोनों फरीकैन भाग रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि अब इस केस को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके अगर ये दोनों फरीकैन इसके ऊपर मुल्क के कानून के साथ और कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर जो मैंने दफात आपको बताई है उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी। द हाई नेगेटिव इसकी एक्टिविटी, उसमें से एक पॉजिटिव मैसेज जो पूरी सियासी जमातों के लिए भी, सियासी कारकुनों के लिए भी ताक़यामत पाकिस्तान के अंदर चला गया, वो ये कि तंजीम साजी दिन की रोशनी में करनी है, रात के अंधेरों में नहीं करनी। ये एक पॉजिटिव मैसेज चला गया है कि जो तंजीम साजी रात के अंधेरे में और स्पेशली रात के 3 बजे के करीब होती है, उसके रिपरकशंस, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, वो बाजुओं और पांवों की हड्डियां टूटने की सूरत में आते हैं। फयाजुल हसन चौहान को जवाब देते हुए नून लीग की अज़मा बुखारी ने कहा कि हर मामले पर सियासत करना इमरान और उनके हवारियों का पुराना वतीरा है। जिस जमात के सरबराह से औरतों की इज्जत महफूज नहीं, उनके कारिंदों से अच्छे की तवक्को कैसे रख सकते हैं? इमरान न्याजी और पूरी तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर भी तलाल चौधरी और एक बाइज्जत खातून का तमाशा बनाने की कोशिश की। उन्होंने मजीद कहा कि PTI के जलसों में जिस तरह खवातीन के साथ बदसलूकी के वाकयात पेश आए वो भी पूरी कौम जानती है। बनी गाला और उसके मकीनों की कहानियां तो नाकाबिले बयान हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली आयशा रजब ने कहा है कि गुज़श्ता रोज सारा दिन उनकी ज़ात पर बातें की गईं। ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि औरत की भी तजलील है। एक बयान में आयशा रजब का कहना था कि वो भी एक माँ, बहन, किसी की बेटी और इज्जतदार घराने से हैं। उनका किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके उनकी इज्जत पर सवाल ना उठाया जाए। अफसोसनाक खबर दें आपको, कराची हैदराबाद मोटरवे पर नूरियाबाद के करीब हादसा पेश आया। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई है। 14 अफराद की लाशें सोराबकोट ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई हैं। हादसे में जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 5 अफराद समेत हैदराबाद के 9 अफराद शामिल हैं। लाशों की शनाख्त के लिए DNA नमूने हासिल कर लिए गए हैं। बर्न सेंटर में मौजूद 6 मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है। गुज़श्ता शब हैदराबाद से कराची आने वाली मुसाफिर वैन नूरियाबाद के करीब हादसे का शिकार हुई थी। तफसीलात कशमाला नजीब की इस रिपोर्ट में। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये चीज़ें गलत है। मैं अगर एक काम करूं जिसके नाम पहले लूं जय श्री राम और उसके बाद में फिर जो है वो गालियां बकूं और ये मेरा जो कंटेंट हो वो सही नहीं हो, वो गलत है। तो कम से कम जहाँ पे भी मालिक का नाम लिया जाए तो उसकी शुरुआत अच्छी करनी चाहिए।
तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से ये मुखातब हूँगा कि आप जैसे राम का नाम लेके आप अयोध्या मंदिर बनाने गए, मुझे कुछ दिन पहले वहाँ से फ़ोन आया उनके लीडरों का कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि डॉक्टर रमेश अयोध्या मंदिर आए, विज़िट करें। मैंने कहा मैं राम का भगत हूँ, मगर मैंने कहीं पे ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह का घर मिटा के और भगवान का घर बनता है। अल्लाह भी एक है, ईश्वर भी एक है, भगवान भी एक है, तो ऐसे हम क्यों कर रहे हैं? यही सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे माइनॉरिटी के राइट्स के लिए लड़ रही है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट है जो इस हवाले से जजमेंट दे रही है कि आप उसको तोड़ दो और नया घर बना दो। मैं समझता हूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या कश्मीर के हवाले से 450 दिनों से जिस तरीके से बंद पड़ा है, लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है चीज़ें। ये मैंने सारी रेजोल्यूशन के अंदर बातें लिखी हैं, ये मेरी डिमांड्स हैं। इवन समझौता एक्सप्रेस, अब हिस्ट्री को मैं चेंज करना है। अब ये 74 साल बहुत कुछ हो गया। अगर हमारी भी कमज़ोरियाँ होंगी, हमारी तरफ से भी होंगी, उन सारी कमज़ोरी को बैठ के दूर करने के लिए तैयार हैं, मगर उनके लिए आपको जो इंटरनेशनल कवानीन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, इल्ज़ामबाजी से निकलना पड़ेगा, नीयत को साफ़ करना पड़ेगा, नेक नीयती को इख्तियार करना पड़ेगा, सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा, धर्म के रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। तो ये खिता जो महात्मा गांधी का ख्वाब था, जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ख्वाब था, कुछ देर नहीं लगेगी ये चीज़ें होने में। इस हवाले से कभी न कभी कोई टर्निंग पॉइंट होती है जो आदमी को दुरुस्त रास्ते के ऊपर लेके आती है। आज वक्त है प्रायश्चित का कि इंडियन गवर्नमेंट चाहे सिटीज़न एक्ट बनाए, लोगों को बेवकूफ़ बनाए, मगर आज ये 8 साल से रहने वाला ख़ानदान को जिस तरीके से मर्डर किया गया और उनको नेशनलिटी नहीं दी गई, ये यहाँ पे इसका पोल पधरा कर रहा है कि आया ये सिटीज़न एक्ट हकीकत थी या बेवकूफ़ बनाना था। या आर्टिकल 35, 370 करके कि हम कश्मीरियों के लिए बहुत कर रहे हैं, मगर उधर कश्मीरियों के साथ जुल्म करना या टार्चर करना ये बता रहा है कि कश्मीर के अंदर इंसानियत हो रही है या इंसानियत के उल्टा जो है वो जुल्म हो रहा है। ये चीज़ें कभी छुपती नहीं है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। एक तो प्रायश्चित करें, इन दोनों चीज़ों को रिवर्ट करें और इन ख़ानदान का हिसाब दें। मगर फिर भी ये तो है, मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। मुझे पता है कि ये 9 अगस्त को जब ये इवेंट हुआ, 10 अगस्त को जब मैंने ये नोटिस में लाया, 1 महीना पहले ज़ाया किया, 1 हफ़्ता फिर हमने इंडियन एनवॉय को बुलाया, मगर फिर भी ये मसले का हल नहीं निकला, तो हमारी स्ट्रगल यहाँ पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमें पैरेलल काम करना चाहिए। जैसे मैं कश्मीर के हवाले से हमेशा कहता हूँ कि कश्मीर के हवाले से हमने बहुत कुछ किया है कि कश्मीर की स्ट्रगल को ज़िंदा रखा है, मगर 73 साल में जो कश्मीरी खुद जो अपनी स्ट्रगल के लिए कर रहे हैं, उसकी बनस्बत जो पाकिस्तान को हमको जो करना चाहिए, हमने उसके अंदर सिर्फ 5% किया है। अगर हम उसमें 100 की जगह पे 150% करते तो आज कश्मीर एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद मुल्क होता। जो हम कश्मीरियों को हक हम दिलाते रहे, मगर उसके अंदर हमारी भी कमज़ोरियाँ हैं, उसको भी हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। तो इस स्ट्रगल को हर पैरेलल तरीके से चलाने के लिए एक मैं डायरेक्ट मुखातब हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि मेहरबानी करके हिंदुज़म को, सनातन धर्म को, रामायण को फॉलो करें और इंसान से मोहब्बत करें। सारे इंसानों के अंदर एक ही खुदा की तरफ से सांस बसता है। उनको इस तरीके से अपने ऐसे मकासद के लिए यूज़ नहीं किया जाए कि आप एजेंसियां ये कहें कि आप जासूसी करो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो आप हमारे लिए अच्छे हैं, वरना अगर आपको हमने अप्रोच किया और जासूसी नहीं करते हैं तो आपको हम मार देंगे क्योंकि आपको पता चल गया है। ये अब इकट्ठी चीज़ें नहीं चल सकती। वक्त बदल चुका है, अपने आप को तब्दील करें। तो जब ये धरना ख़त्म किया तो मेरी बहन श्रीमती मुखी मेरे साथ बैठी है। मुझे कहा कि आप ये ख़त्म करें, मुझे इंसाफ नहीं मिला है, मैं तो नहीं जाऊंगी ऐसे।
मैंने उनको कहा कि बहन मसला ये है कि आप लाहौर में मीर खलीलुर रहमान सोसाइटी के ज़रिए तमाम मुस्कुराना हर बच्चे का पैदाइशी हक है के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज इस वक्त खिताब कर रहे हैं। वह कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी रखते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, ये मैं अपनी बात करूँ, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, इश्क काम के आड़े आता रहा और काम इश्क से उलझता रहा और आखिर तंग आकर हमने दोनों अधूरा छोड़ दिया। लेकिन गुलाम कादिर फयाज साहब ने सिंगल एक ही चीज़ पे फोकस्ड रहे, काम ही इनका इश्क है, सुबह शाम काम और काम, इसी काम ने इनको नाम और दवाम बख्शा है। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपको आगे आगे ले जाता रहे और हमारे लायक कोई खिदमत होगी, हम हर वक्त आपके लिए हाजिर। बहुत शुक्रिया। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान सोसाइटी के ज़रिए तमाम मुस्कुराना हर बच्चे का पैदाइशी हक है के मौजू पर सेमिनार प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज खिताब कर रहे थे। किसानों को वाजिबात अदा न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक मजीद डिटेल्स जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद किशकोरी से। जाहिद, क्या एक्शन लिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो उनका केन डिपार्टमेंट है, उन्होंने 2 शुगर मिलों को, एक ओकाड़ा में और झंग में FIR के लिए लिखा है। एक शुगर मिल के मालिकान के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। इन दोनों शुगर मिलों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की गई है कि 28 करोड़ रुपए किसानों को उन्होंने देने हैं जो कि गन्ने की काश्त के सिलसिले में उन्होंने गन्ना खरीदा था वहां से। और ये कार्रवाई कुछ और शुगर मिलों के खिलाफ भी मुतवक्को है क्योंकि मजमूई तौर पर 16 शुगर मिलें हैं जिनके ज़िम्मे 1 अरब 40 करोड़ रुपए वाजिबात हैं जो किसानों को उन्होंने देने हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन है जो शुगर मिलों के खिलाफ शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद किशकोरी। ज़राए का बताना है कि FIA, SCCP और स्टेट बैंक की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सुलेमान शहबाज को अगले हफ्ते तलब कर लिया। सुलेमान शहबाज को 25 सितंबर को FIA को दफ्तर लाहौर में भी तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। सुलेमान शहबाज को जारी किए गए नोटिस में 1 अक्टूबर तक तमाम ज़रूरी दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की गई है। नोटिस के मतन के मुताबिक अगर सुलेमान शहबाज पेश नहीं हुए तो समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं। सुलेमान शहबाज की मिल अल अरबिया शुगर मिल से 10 अरब से ज़ायद की मशकूक सरमाकारी की तफसीलात तलब की गई हैं। सुलेमान शहबाज ज़ाती हैसियत में पेश हों नोटिस के मतन के मुताबिक, जबकि सुलेमान शहबाज का कहना है कि शुगर स्कैंडल के असल किरदार हुकूमत में मौजूद हैं। FIA पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को नोटिस दे। FIA काबीना में मौजूद दीगर लोगों को बुलाएं, पहले असल जिम्मेदारों को बुलाएं, फिर हमें भी बुलाएं।